हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हब। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया टॉपिक, रिसर्च। तो करते हैं अपनी रिसर्च को स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, रिसर्च जो है ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, री और सर्च। री का मतलब है अगेन एंड अगेन और सर्च का मतलब है टू फाइंड आउट। रिसर्च वो स्टडी है जिसमें कि एक नई नॉलेज की क्रिएशन होती है, या जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है हमारे पास वो नए क्रिएटिव वे में, नए कंसेप्ट में, नई मेथोलॉजी में, नई अंडरस्टैंडिंग में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे रिसर्चर जो है, रिसर्चर वो होता है जो रिसर्च को कंडक्ट करता है। यहाँ पे रिसर्चर एक नई नॉलेज जो है तब तक चीज़ की स्टडी करता है जब तक कि वो एक नई नॉलेज तक ना पहुँच जाए, और या जो उसके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको नए वे में, नई क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ उसको प्रेजेंट ना करे, वो रिसर्च होती है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट रॉबर्ट बाबी कहते हैं, रिसर्च एक ऐसी साइंटिफिक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है जिसमें रिसर्चर डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है, प्रिडिक्ट करता है और कंट्रोल करता है उसका ऑब्जर्व फिनोमेना। मतलब जो उसकी प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से वो एक्सप्लेन करेगा, डिस्क्राइब करता है, और उसमें जो वो मैथड्स इन्वॉल्व करता है वो दो मैथड्स होते हैं, इंडक्टिव मैथड और डिडक्टिव मैथड। इंडक्टिव मेथड जो होता है इसमें एनालिसिस की जाती है ऑब्जर्व्ड इवेंट की। ऑब्जर्व्ड इवेंट जो उसकी प्रॉब्लम होती है उसको वो एनालाइज करता है। अब यहाँ पे इंडक्टिव में प्रॉब्लम उसकी होती है, जैसे उसके पास उसी कोई एक स्पेसिफिक नॉलेज होती है, उस स्पेसिफिक नॉलेज से वो एक अननाउन नॉलेज की तरफ जाता है। मतलब एक नॉन चीज़ से वो एक अननाउन चीज़ की तरफ जाता है, तो वो वहाँ पे उस चीज़ को, उसकी एनालिसिस होती है, तो वो होता है इंडक्टिव मेथड। और जो डिडक्टिव मेथड होता है उसमें वो जो रिसर्चर है वो चीज़ों को वेरीफाई करता है। वेरीफाई मतलब कि वो अननाउन चीज़ से वो नाउन की तरफ जाता है। यहाँ पे उसने एक ऐसी चीज़ को फाइंड आउट किया जो कि किसी को पता नहीं थी, और जब उसने उसकी खोज की तो वो उस चीज़ के पास पहुंचा जो कि जिस चीज़ के बारे में वो जानता था। तो मतलब उसने एक अननाउन चीज़ से वो नाउन की तरफ आया, तो उसने उसको वेरीफाई करना है वहाँ पे। ठीक है, ये होगी डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव अप्रोच जो होती है ये एसोसिएट होती है क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ। क्वालिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जो कि थ्योरी बेस्ड होती है, जिसमें नॉन न्यूमेरिकल डाटा जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। और डिडक्टिव अप्रोच जो होती है इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो होती है, जिसमें कि डाटा जो है वो नंबर्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है रिसर्च की? रिसर्च जो है वो सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए ताकि उसमें जो डाटा कैप्चर किया जाए वो एक्यूरेट हो। रिसर्चर जो है उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट की, ताकि उसकी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो एक्यूरेट हो सके। अब यहाँ पे आपने देखा होगा प्लेजरिज्म होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ रिसर्चर जो होते हैं वो किसी दूसरे का डाटा जो है वो कॉपी कर लेते हैं, तो प्लेजरिज्म आ जाता है। तो यहाँ पर एक एथिक्स को उसको फॉलो करना है रिसर्चर को, कि वो एक नई नॉलेज जो है उसको सबके सामने प्रेजेंट करे, क्योंकि रिसर्च का मतलब ही वही है कि टू फाइंड आउट समथिंग न्यू, कोई नई नॉलेज आप लेके आएँ जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तो उस तरह की कोशिश जो है वो रहनी चाहिए। और उसके बाद जो डाटा जो है वो लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड होना चाहिए, जिसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, जो कि मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किए। रियल टाइम डाटा और नॉलेज जो है वो डिराइव होनी चाहिए, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए और नेचुरल सेटिंग में होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट होता है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, वो पार्टिसिपेंट कहीं फील्ड में होता है, तो वहाँ पे ऑब्जर्वर को या जो रिसर्चर है उसको वहाँ पे जाके, ऑन लोकेशन पे जाके वो डाटा जो है वो कलेक्ट करना है। ये नहीं कि आप घर बैठ के खुद ही अजम्पशन कर लो और वो एक एज्यूम डाटा जो है वो आप ले लो। नहीं, एक्चुअल डाटा होना चाहिए जो कि फील्ड में जाके, नेचुरल सेटिंग में जाके डाटा कलेक्ट किया होना चाहिए। इन डेप्थ एनालिसिस होनी चाहिए डाटा की, ताकि उसमें कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो। एक अच्छी रिसर्च जो है वो जनरेट करती है नए क्वेश्चंस को। एक रिसर्चर के माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि ये कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। हाँ, तो ये चीज़ें जो है वो रिसर्चर का माइंड जो है वो इस क्वेश्चंस को आंसर जब उनके ढूंढेगा तो वो सेटिस्फाई होगा। एक क्यूरियस नेचर जो है वो रिसर्चर में डेवलप होनी ज़रूरी है, उसमें होनी चाहिए, ताकि वो
ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी और वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो ढूंढता जाएगा और इन डेप्थ स्टडी में इन्वॉल्व होता जाएगा। एग्जिस्टिंग डाटा जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करता है रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ को, क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी डाटा कुछ पड़ा है तो वो रिसर्चर को एक डायरेक्शन दे देता है, रिसर्चर को थोड़ी सी हेल्प हो जाती है ताकि वो उसकी और इन डेप्थ स्टडी जो है वो कर सके। एनालिटिकली डाटा को एनालाइज करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसमें कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। एक्यूरेसी जो है मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट है रिसर्च का। कोई भी डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो भी एक्यूरेट और करेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि लेबॉर्ट्री में एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है और उसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से टूल्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल जो एक्सपेरिमेंट उसको कंडक्ट कर रहा है वो उसको यूज़ कर रहा है, तो वो उनकी टूल्स की ऊपर उसकी एक्यूरेसी जो है वो मेजर करती है। तो यहाँ पर भी रिसर्चर को क्या क्या चीज़ें वो यूज़ कर रहा है, क्या इंफॉर्मेशन है उसके पास, वो बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट होनी चाहिए। अब रिसर्च मेथड, दो तरह के मेथड्स हैं जो इस रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा। और क्वालिटेटिव मेथड जो होता है ये मेथड यूजली ओपन एंडेड क्वेश्चंस में एक थ्योरी बेस्ड रहता है, जिसमें कि जो रिसर्चर होता है वो क्वेश्चन पूछता है पार्टिसिपेंट से और पार्टिसिपेंट को पूरा मौका मिलता है वो सोचे और कैसे जवाब देना है अपना, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें हमारे 1-to-1 इंटरव्यूज़ जो हैं वो रहते हैं। क्वालिटेटिव मेथड में फोकस ग्रुप रहते हैं, इथनोग्राफिक स्टडीज़ रहती हैं, इथनोग्राफिक स्टडी होती है इन डेप्थ जिसमें एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन होती है, ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो वहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। टेक्स्ट एनालिसिस और केस स्टडी जो है ये हमारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं क्वालिटेटिव मेथड में। उसके बाद हमारे पास है क्वांटिटेटिव मेथड। अब क्वांटिटेटिव मेथड जो है ये नंबर की फॉर्म्स में यहाँ पे होता है, जहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है वो स्टडी करता है, सारी सिस्टमेटिक वे में करता है और जो उसके पास डाटा आता है वो नंबर्स की फॉर्म में आता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, जिसमें वो टेबल्स और ग्राफ के फॉर्म में भी उसको यूज़ कर सकता है। और इसमें हमारे सर्वेज और कोरिलेशन रिसर्च जो है वो इन्वॉल्व होती है। अब ये सब रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि रिसर्चर के माइंड में होनी चाहिए कि रिसर्च उसकी वैलिड तभी होगी जब वो एक लॉजिकल बेस्ड और इम्पार्शियल रिसर्च होगी, एक्यूरेट होगी, फ्री फ्रॉम एरर होगी, रिलायबल होगी कि जो अगर दूसरे लोगों ने कुछ स्टडी उसके ऊपर की है, इन्वेस्टिगेशन कुछ की है, तो उसके रिजल्ट्स भी उसके साथ ही तो कुछ हद तक मैच करते होने चाहिए। टाइमली होनी चाहिए कि प्रॉपर टाइम जो दिया गया है टाइम फ्रेम में वो रिसर्च जो है कंप्लीट हो, और जो रिसर्च कंप्लीट हो गई है उसके साथ वो जो डॉक्यूमेंट्स लगे, जो इन्फॉर्मेशन लगी है वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए और वो डाटा जो है उसको सेटिस्फाई करता होना चाहिए, डाटा उसको सपोर्ट करता होना चाहिए। तो तभी ये चीज़ें जो हैं अगर होंगी उसमें तो एक एक्यूरेट रिसर्च जो है वो कंडक्ट की जा सकती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं रिसर्च की। मैंने कोशिश की है कि मैं सारी की सारी टाइप्स जो हैं वो इसमें आपके सामने ला सकूं, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग डॉक्टरेट भी होते हैं लेकिन उनको रिसर्च की कितनी टाइप्स हैं उनके बारे में पता नहीं होता, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं सारी की सारी टाइप्स आपके सामने ला सकूं। अब यहाँ पे रिसर्च जो है वो फंडामेंटल रिसर्च भी होती है, जिसमें कि उसको हम बेसिक या थ्योरेटिकल रिसर्च भी कहते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसर्चर जो होता है वो अपनी एक्सप्लेनेशन जो है वो थियरीज़ के बेस पे साइंटिफिक तरीके से उसको प्रेजेंट करता है, तो इसको हम बेसिक रिसर्च या थ्योरेटिकल रिसर्च भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास अप्लाइड रिसर्च है, जिसमें कि जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगी और उसके सॉल्यूशन को रिसर्चर जो है वो फाइंड आउट करता है। एक्शन रिसर्च जो है ये प्रिंसिपल्स के द्वारा और टीचर्स के द्वारा कंडक्ट की जाती है, ये एजुकेशनल सेटिंग में की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो अपनी सेल्फ असेसमेंट जो है वो कर सकें, या फिर जो अपने टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है उसमें कुछ डिज़ायरेबल आउटकम्स को लाने के लिए वो इसमें उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए वो उसको कंडक्ट करते हैं। तो एक्शन रिसर्च जो होती है स्मॉल रिसर्च होती है। उसके बाद हमारी कॉजल रिसर्च है, जिसको हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च भी कहते हैं, जिसमें कि कॉज और इफ़ेक्ट्स रिलेशनशिप जो है वो बताया जाता है कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल है तो वो कैसे चेंज हो रहा है, हाँ, क्या कारण किस वजह से चेंज हो रहा है और उसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा, तो यहाँ पे कॉज एंड इफ़ेक्ट रिसर्च भी इसको कहते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन रिसर्च है। क्लासिफिकेशन रिसर्च में रिसर्चर जो है वो एक
चीज़ों को क्लासिफाई कर देता है, कुछ जैसे कि कुछ इंडिविजुअल्स को कुछ ग्रुप्स में या कुछ सब ग्रुप्स में, लार्जर ग्रुप्स में, इस तरह से उनको क्लासिफाई करके रिसर्च को कंडक्ट करता है। उसके बाद हमारी कंपैरेटिव रिसर्च है, जिसमें कि रिसर्चर जो होता है 2 इंडिविजुअल्स के ऊपर रिसर्च करता है, या 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर करेगा, या 2 ग्रुप्स के ऊपर करेगा, तो उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस जो है वहाँ पे वो कंपेयर करता है, तो वो उसको कहते हैं कंपैरेटिव रिसर्च। तो उसमें जो रिसर्च इन्वॉल्व होती है वो कंपैरेटिव रिसर्च इन्वॉल्व होती है। उसके बाद हमारे पास है क्रॉस सेक्शनल या सिंक्रोनस रिसर्च, जो कि एक ग्रुप या सब ग्रुप के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइम में की जाती है, जिसके ऊपर की करैक्टरिस्टिक्स उनकी जो होती हैं वो स्पेसिफिक रहती हैं, सेम एज या सेम जेंडर, सेम इनकम रहती है। तो इस तरह के ग्रुप जो है वो रिसर्चर ले लेता है और उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंस जो है वो उस ग्रुप के अंदर वो निकालता है, उनको फाइंड आउट करता है। तो इसको हम क्रॉस सेक्शनल या सिंक्रोनस रिसर्च भी कहते हैं। उसके बाद हमारी डिडक्टिव रिसर्च। डिडक्टिव रिसर्च जो है ये एक थ्योरी बेस्ड रिसर्च है, जिसमें कि रिसर्चर जो है वो एक हाइपोथेसिस लेके चलता है कि सपोज वो एक टेंटेटिव सोल्यूशन लेके चलता है कि मतलब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कि हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं, तो हम फटाफट से जाते हैं वहाँ पे और अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग अपना सामान जो है हम वो वहाँ से परचेज़ कर लेते हैं। बट कई बार क्या होता है कि हम वो जो चीज़ें लेते हैं वहाँ से, तो कुछ चीज़ें हमें ऐसे दिखती हैं कि जो हमारी लिस्ट में नहीं होती, बट हम ले लेते हैं उनको, वो हमें चाहिए होती हैं, तो वो चीज़ें भी हम ले लेते हैं। तो इसी तरह से रिसर्चर जो है यहाँ पे एक टेंटेटिव सोल्यूशन बना के चलता है कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसके ये सोल्यूशन हो सकते हैं। फिर बाद में जब उसको वो वहाँ पे वेरीफाई करता है चीज़ों को, तो फिर वो देखता है कि हाँ उसकी ये वाली हाइपोथेसिस करेक्ट रही, ये वाली जो थी वो रॉन्ग रही, तो फिर वहाँ से वो लेके उन चीज़ों को फाइंड आउट करता है, वेरीफाई करता है। तो वो होती है हमारी डिडक्टिव रिसर्च। उसके बाद हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होती है, इसमें सारी चीज़ें जो है वो रिसर्चर जो है उसको काफ़ी सारी उसको नॉलेज होती है, बट कुछ ऐसी चीज़ होती है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए रिलेटेड जो कि उसको पता नहीं होती, तो उसके ऊपर वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए इस रिसर्च को कंडक्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। उसके बाद फील्ड रिसर्च, जिसमें कि ऑन लोकेशन पे जाके ऑब्जर्वर जो है, रिसर्चर जो है वो पार्टिसिपेंट के पास जाएगा और वहाँ पे जाके ऑन साइट जाके डाटा जो है वो कलेक्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं फील्ड रिसर्च। उसके बाद है फिक्स रिसर्च। अब जो फिक्स रिसर्च है, इसमें प्री डिटरमाइंड चीज़ें जो है वो होती हैं, जिसकी हर चीज़ जो है वो पहले से ही फिक्स की गई होती है, एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें रिसर्चर को उसको फॉलो करना है कि विद इन दिस टाइम फ्रेम उसको काम करना है या उसको इतने वेरिएबल्स लेने हैं, तो वो फिक्स रिसर्च जो है वो होती है। इसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास फ्लेक्सिबल रिसर्च। फ्लेक्सिबल रिसर्च में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है रिसर्चर के पास कि वो अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को थोड़ा देख सकता है, जिसमें कि उसमें केस स्टडी होती है, जिसमें कि इन डेप्थ एनालिसिस करता है, वो किसी इंडिविजुअल या किसी सब्जेक्ट के ऊपर केस स्टडी होती है। इतनी किसी ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो यहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं, जिनकी इन डेप्थ एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन रिसर्चर जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच उसको यहाँ पे मिलती है कि वो उनको देख सके। उसके बाद ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च जो होती है, यहाँ पे वो डाटा कलेक्ट और एनालाइज कर सकता है थोड़ी सी फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ, तो उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल रिसर्च। उसके बाद इंडक्टिव रिसर्च जो है ये इसको थ्योरी बिल्डिंग रिसर्च भी कहा जाता है। इसमें डाटा जो कलेक्ट किया जाता है ऑब्जर्वर के थ्रू, उसको एनालाइज करता है, वो जो डाटा वो कलेक्ट करता है उसके बाद उसकी प्रॉपर एनालिसिस होती है। और हाइपोथेसिस जैसे मैंने आपको समझाया कि एक टेंटेटिव सोल्यूशन वो बना लेता है, खुद से एक अज्यूम सोल्यूशन वो बना लेता है कि अगर ये चीज़ है तो उसका सोल्यूशन ये हो सकता है। फिर वो लास्ट में जब वो चेक करता है तो फिर उसको पता चलता है, बट यहाँ पे ये वो एनालाइज करके चल रहा है। इंडक्टिव में वो एनालिसिस करता है चीज़ों की। उसके बाद लेबॉर्ट्री रिसर्च। अब लेबॉर्ट्री रिसर्च जो है एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये कंडक्ट की जाती है। वहाँ पे सारी चीज़ें जो है पहले से ही एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट जो है उसको फॉलो करना होता है, और वहाँ पे आप लेबॉर्ट्री की बात हो रही है तो केमिकल्स और फार्मोलॉजी जो है वो वहाँ पे यूज़ होगी। तो इस तरह से यूज़ करके एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इस रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है, जिसको हम लेबॉर्ट्री रिसर्च कहते हैं। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, जो कि
फोकस करती है कुछ मेजरमेंट्स को जो कि चेंज की जा सकती हैं, बट उसके वेरिएबल को चेंज नहीं वहाँ पे कर सकते। तो वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है। उसके बाद मिक्स रिसर्च होती है जिसमें कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा जो है दोनों इन्वॉल्व होते हैं। आप थ्योरी भी यूज़ कर सकते हो उसमें उसमें आप न्यूमेरिकल फॉर्म में भी उसको, पिक्टोरियल फॉर्म में, ग्राफ्स फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में आप डाटा जो है अपना प्रेजेंट कर सकते हो। तो वो मिक्स रिसर्च कहलाती है। जनरली जो हमारे पास रिसर्चेज हैं उनमें या क्वालिटेटिव डाटा यूज़ होता है या क्वांटिटेटिव डाटा यूज़ होता है, बट जो मिक्स रिसर्च रहती है उसमें दोनों चीज़ें जो है वो रिसर्चर जो है वो यूज़ कर सकता है। थ्योरी भी यूज़ कर सकता है या न्यूमेरिकल फॉर्म में यूज़ कर सकता है, पिक्टोरियल फॉर्म में, ग्राफ में या पिक्चर्स के फॉर्म में अपना डाटा प्रेजेंट कर सकता है। उसके बाद पॉलिसी रिसर्च। पॉलिसी रिसर्च जो होती है ये इफ़ेक्ट करती है करंट गवर्नमेंट को या सोशल पॉलिसी मेकर्स को। जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो इस तरह की चीज़ें जो है वो पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं, तो ये रिसर्च उनके लिए होती है। उसके बाद हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि एक नॉन न्यूमेरिकल डाटा बेस्ड होती है जिसमें कि आप अपनी चीज़ों को डिस्क्रिप्टिव वे में एक्सप्लेन कर सको। थ्योरी बेस्ड होती है, हाँ, डिस्क्रिप्शन में आप चीज़ों को प्रेजेंट कर सको, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सको। मोस्टली जो बिजनेस सेक्टर रहता है वहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च यूज़ की जाती है जिसमें कि कंज्यूमर्स जो होते हैं वो अपने ओपिनियन और रिएक्शंस जो हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में न्यूमेरिकल डाटा की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, स्टैटिक्स यूज़ होती है और यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं, हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन। ठीक है, इस तरह की फॉर्म में या टेबल या ग्राफ की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट द रिसर्च। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।